शुरुआत सुप्रभात में आपका एक बार फिर से स्वागत है। विष्णु पुराण के दूसरे अध्याय को हम आपको सुना रहे हैं, उसकी कथा को आप सुनिएगा। श्री पराशर जी बोले, जो ब्रह्मा विष्णु और शंकर रूप से जगत की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण हैं तथा अपने भक्तों को संसार सागर से तारने वाले हैं, उन विकार रहित शुद्ध अविनाशी परमात्मा सर्वदा एक रस सर्व विजयी भगवान वासुदेव विष्णु को नमस्कार है, जो एक होकर भी नाना रूप वाले हैं, स्थूल सूक्ष्ममय है, अव्यक्त एवं व्यक्त रूप हैं तथा भक्तों की मुक्ति के कारण हैं। उन श्री विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विष्णु रूप विश्व की उत्पत्ति स्थिति और संहार के मूल कारण है। उस परमात्मा विष्णु भगवान को नमस्कार है, जो विश्व के अधिष्ठान है, अति सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, सर्व प्राणियों में स्थित पुरुषोत्तम और अविनाशी हैं, जो परमार्थ वास्तव में अति निर्मल ज्ञान रूप हैं, किंतु अज्ञानवश नाना पदार्थ रूप से प्रतीत होते हैं तथा जो कालचक्र के रूप में जगत की उत्पत्ति और स्थिति में समर्थ एवं संहार करने वाले हैं। उस जगदीश्वर अजन्मा अक्षय और अव्यय भगवान विष्णु को प्रणाम करके तुम्हें वह सारा प्रसंग क्रमशः सुनाता हूं, जो दक्ष आदि मुनि श्रेष्ठों के पूछने पर पितामह भगवान ब्रह्मा जी ने उनसे कहा था। यह प्रसंग दक्ष और मुनियों ने नर्मदा तट पर राजा पुरुकुत्स को सुनाया था तथा पुरुकुत्स ने सारस्वत से और सारस्वत ने मुझसे कहा था। जो पर प्रकृति से भी परम श्रेष्ठ अंतरात्मा में स्थित परमात्मा रूप वर्ण और नाम और विशेषण आदि से रहित है, जिसमें जन्म वृद्धि परिणाम क्षय और नाश इन 6 विकारों का सर्वथा अभाव है, जिसको सर्वदा केवल अहम इतना ही कह सकते हैं कि जिनके लिए यह प्रसिद्ध है कि वे सर्वत्र हैं और उनमें समस्त विश्व बसा हुआ है। इसलिए ही विद्वान इसको वासुदेव कहते हैं। वही नित्य अजन्मा अक्षय अव्यय एक रस और हे गुणों के अभाव के कारण निर्बल परब्रह्म है। वही इन सब कार्यों और अव्यक्त जगत के रूप से तथा इसके साक्षी पुरुष और महाकारण काल से रूप में स्थित है। हे द्विज, परब्रह्म प्रथम रूप पुरुष है, अव्यक्त और व्यक्त यानी प्रकृति और महदादि उसके अन्य रूप हैं तथा सबको शोभित करने वाले होने से काल उसका पर रूप है। इस प्रकार जो प्रधान पुरुष व्यक्त और काल इन चारों से परे है तथा जिसे पंडित जन ही देख पाते हैं, वही भगवान विष्णु का परम पद है। प्रधान पुरुष व्यक्त और काल ये भगवान विष्णु के रूप पृथक पृथक संसार की उत्पत्ति पालन और संहार के प्रकाश तथा उत्पादन में कारण है। भगवान विष्णु जो व्यक्त अव्यक्त पुरुष और काल रूप में स्थित होते हैं, इसे उनकी बाल क्रीड़ा ही समझो। उनमें से अव्यक्त कारण को जो सदस्य द्रुप कारण शक्ति विशिष्ट और नित्य सदा एक रस हैं, श्रेष्ठ मुनिजन प्रधान तथा सूक्ष्म प्रकृति कहते हैं। वह क्षय रहित है, उसका कोई भी अन्य आधार भी नहीं है तथा अप्रमेय अनंतर निश्चल शब्द स्पर्श शून्य और रूप दृढ़ है। यह त्रिगुणमय जगत का कारण है तथा स्वयं अनादि एवं उत्पत्ति और लक्ष्य से रहित है। यह संपूर्ण पर्याप्त प्रलय काल से लेकर सृष्टि के आदि काल तक इसी से व्यास था। हे विधन, हे विद्वान, श्रुति के मर्म को जानने वाले श्रुति परायण ब्रह्मवेता महापुरायण और महात्मा गण इस अर्थ को लक्ष्य करके प्रधान के प्रतिपादक इस निम्नलिखित श्लोक को कहा करते हैं। उस समय प्रलय काल में न दिन था न रात्रि थी, न आकाश था न पृथ्वी थी, न अंधकार था न प्रकाश था और न इनके अतिरिक्त कुछ और ही था। बस श्रीत्रादि इंद्रियों और बुद्धि आदि का अभिषेक प्रधान ब्रह्म और पुरुष ही था। हे विप्र, विष्णु के पास परम उपाधि रहित स्वरूप से प्रधान और पुरुष ये 2 रूप हुए। उसी विष्णु के जिस अन्य रूप के दोनों ये सृष्टि और प्रलय कालों में
संयुक्त और वियुक्त होते हैं, उस रूपांतर का ही नाम काल है। बीते हुए प्रलय काल में ये व्यक्त प्रपंच प्रकृति में लीन था, इसीलिए प्रपंच के इस प्रलय को प्राकृत प्रलय कहते हैं। हे द्विज, काल रूप भगवान अनादि है, इनका अंत नहीं है, इसीलिए संसार की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय भी कभी नहीं रुकते, वे प्रवाह रूप से निरंतर होते रहते हैं। हे मैत्रेय, प्रलय काल में प्रधान प्रकृति के साम्य भावावस्था में स्थित हो जाने पर और पुरुष के प्रकृति से पृथक स्थित हो जाने से विष्णु भगवान का काल रूप इन दोनों को धारण करने के लिए प्रवृत्त होता है। तदंतर सर्ग काल उपस्थित होने पर उन पर ब्रह्मा परमात्मा विश्व रूप सर्वव्यापी सर्वभूतेश्वर सर्वात्मा परमेश्वर से अपनी इच्छा से विकारी प्रधान और अविकारी पुरुष में प्रविष्ट होकर उनको शोभित किया। जिस प्रकार क्रियाशील न होने पर भी गंध अपनी सानिध्य मात्र से ही मन को शुभित कर देती है, उसी प्रकार परमेश्वर अपनी सविशुद्धा मात्र से ही प्रधान और पुरुष को प्रेरित करते हैं। हे ब्रह्मा, वह पुरुषोत्तम में ही इनको शोभित करने वाले हैं। हे ब्राह्मण, वे पुरुषोत्तम में ही इनको शोभित करने वाले हैं और वे ही शुद्ध होते हैं तथा संकोच, साभ्य और विकास शोभ युक्त प्रधान रूप से भी वे ही स्थित हैं। कर्मादि समस्त ईश्वरों के ईश्वर विष्णु ही समष्टि व्यष्टि रूप ब्रह्मादि जीव रूप तथा महत्व स्वरूप में स्थित हैं। हे द्विज श्रेष्ठ, सर्ग काल प्राप्त होने पर गुणों की समय व्यवस्था रूप प्रधान जय विष्णु के क्षेत्र स्वरूप में अधिष्ठित हुआ तो उसकी महत्वपूर्ण उत्पत्ति हुई। उत्पन्न हुए महान को प्रधानतम ने आवृत किया। महातत्व सात्विक, राजस और तामस भेद से 3 प्रकार का है, किंतु जिस प्रकार बीज छीलने से स्वभाव में ढका रहता है, जिस प्रकार से बीज छिलके से संभाव से ढका रहता है, वैसे ही वह त्रिवित्र महत्व प्रधान तत्व से सब और व्यास है। फिर त्रिवित्र महत्व से ही वैकारिक, सात्विक, तेजस, राजस और तामस भूतादि 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ। हे महामुने, ये त्रिगुणात्मा होने से भूत और इंद्रिय आदि का कारण है और प्रधान से जैसे महत्व व्याग्र है, वैसे ही महत्व से वह अहंकार व्याप्त है और भूत आदि नामक तामस अहंकार ने विकृत होकर शब्द तन्मात्रा और उसमें शब्द गुण वाले आकाश की रचना की। उस भूत आदि तामस अहंकार ने शब्द तन्मात्मा रूप आकाश को व्याप्त किया। फिर आकाश ने विकृत होकर स्पर्श तन्मात्र को रचा। उससे बलवान वायु हुआ, उस गुण स्पर्श वाला गया। शब्द तन्मात्रा रूप आकाश ने स्पर्श तन्मात्रा वाले वायु को आवृत किया है। फिर स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने विकृत होकर रूप तन्मात्रा की सृष्टि की है। रूप तन्मात्रा युक्त वायु से तेज उत्पन्न हुआ है, उसका गुण रूप कहा जाता है। स्पर्श तन्मात्रा रूप वायु ने रूप तन्मात्रा रूप वाले तेज को आवृत किया। फिर रूप तन्मात्राएं भेजने की विकृत होकर रस तन्मात्रा की रचना की। उस रस तन्मात्रा रूप से रस गुण वाला जल हुआ। रस गुण वाले तन्मात्रा जल को रूप तन्मात्रा जल तेज ने आवृत किया। रस तन्मात्रा रूप जल ने विकार को प्राप्त होकर गंध तन्मात्रा की सृष्टि की। उससे पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, जिसका गुण ग्रंथ माना जाता है। उन आकाश आदि भूतों में तन्मात्रा है, अर्थात केवल उनके गुण शब्द आदि ही हैं, इसीलिए वे तन्मात्र गुण रूप ही कहे गए हैं। तन्मात्राओं में विशेष भाव नहीं है, इसीलिए उनकी अविशेष संज्ञा है। वे अविशेष तन्मात्राएं शांत, घोर अथवा मूढ़ नहीं है, अर्थात उनका सुख दुख या मोह रूप से अनुभव नहीं हो सकता। इस प्रकार तामस अहंकार से यह भूत तन्मात्रा रूप सर्ग हुआ है। 10 इंद्रियां तेजस से अर्थात राजस अहंकार से और उनके अधिष्ठाता देवता वैकारिक अर्थात सात्विक अहंकार से उत्पन्न हुए कहे जाते हैं। इस प्रकार इंद्रियों के अधिष्ठा 10 देवता और 11 मनु वैकारिक सात्विक हैं। हे द्विज, तबक, चक्षु, नासिका, जिह्वा और श्रोत्र, ये 5 बुद्धि की सहायता से शब्द आदि विषयों को ग्रहण करने वाली 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। हे मैत्रेय, पायु, गुदा, उपहस्त, लिंग, हस्त,
पाद और वाक, ये 5 कामेंद्रियां हैं। इनके कर्म, मलमूत्र का त्याग, शिल्प, गति और वचन बतलाए जाते हैं। आकाश, वायु, तेज, जल और पृथ्वी, ये 5 भूत उत्तरोत्तर क्रमशः शब्द, स्पर्श आदि 5 गुणों से युक्त हैं। ये 5 भूत शांत, घोर और मूढ़ हैं, अर्थात सुख, दुख और मोह युक्त हैं, अतः ये विशेष कहलाते हैं। इन भूतों में पृथक पृथक माना शक्तियां हैं, अतः वे परस्पर पूर्ण तथा मिले हुए संसार की रचना नहीं कर सके। इसलिए एक दूसरे के आश्रय रहने वाले और एक ही संघात की उत्पत्ति के लक्ष्य वाले महत्व से लेकर विशेष पर्यंत प्रकृति के इन सभी विकारों ने पुरुष के अधिष्ठित होने के कारण परस्पर मिलकर सर्वथा एक होकर प्रधान तत्व के अनुग्रह से अंड की उत्पत्ति की। हे महायुद्धे, जल के बुलबुले के समान क्रमशः भूतों से बड़ा हुआ एवं गोलाकार और जल पर स्थित महान अंड ब्रह्म हिरण्य गर्भ रूप विष्णु का अति उत्तम प्राकृत आधार हुआ। उसमें वे अव्यक्त स्वरूप जगतपति विष्णु व्यक्त हिरण्य गर्भ रूप से स्वयं ही विराजमान हुए। उन महात्मा हिरण्य गर्भ का सुमेर, उल्य गर्भ को ढकने वाली झिल्ली अर्थात पर्वत, जरायु गर्भाशय तथा समुद्र गर्भास्थ रस्था। हे विप्र, उस अंड में ही पर्वत और दीपावली के सहित समुद्र व गण के सहित संपूर्ण लोक तथा देव, असुर और मनुष्य आदि विविध प्राणी वर्ग प्रकट हुए। वह अंड पूर्व की उपेक्षा 10-10 गुण अधिक जल, आयु, अग्नि, वायु, आकाश और भूत आदि अर्थात तामस अहंकार से आवृत है तथा भूत आदि महत्व से घिरा हुआ है, और इन सबके सहित वह महत्व भी अव्यक्त प्रधान से आवृत है। इस प्रकार जैसे नारियल के फल भीतरी बीज बाहर से कितने ही छिलकों से ढका रहता है, वैसे ही अंड इन 7 प्राकृतिक आवरणों से घिरा हुआ है। उनमें स्थित हुए स्वयं विश्वेश्वर भगवान विष्णु ब्रह्म होकर रजोगुण का आश्रय लेकर इस संसार की रचना में प्रवृत्त होते हैं तथा रचना हो जाने पर सत्वगण विशिष्ट अतुल पराक्रमी भगवान विष्णु इसका कल्पांत पर्यंत युग युग में पालन करते हैं। हे मैत्रेय, वे कल्प का अंत होने पर अति दारुणतम प्रधान रुद्र रूप धारण करके जनार्दन विष्णु ही समस्त भूतों का भक्षण कर लेते हैं। इस प्रकार समस्त भूतों का भक्षण कर संसार को जलमय करके वे परमेश्वर शेष शैया पर शयन करते हैं और जगने पर ब्रह्म रूप होकर वे एक बार फिर जगत की रचना करते हैं। वह एक ही भगवान जनार्दन जगत की सृष्टि, स्थिति और संहार के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन 3 यज्ञों को धारण करते हैं। वे प्रभु विष्णु स्पष्ट ब्रह्मा और अपने ही सृष्टि करते हैं, पालक विष्णु होकर पाल्य रूप अपना ही पालन करते हैं, अंत में स्वयं ही संहारक शिव तथा स्वयं ही उपसंहारक लीन होते हैं। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश तथा समस्त इंद्रियां और अंतकरण आदि जितना जगत है सब पुरुष रूप है, और क्योंकि वह अव्यय विष्णु ही विश्व रूप है और सब भूतों के अंतरात्मा सदगति उन्हें उपारक है, अर्थात जिस प्रकार ऋषियों द्वारा किया हुआ हवन यजमान का उपकारक होता है, उसी प्रकार परमात्मा के रचे हुए समस्त प्राणियों द्वारा होने वाली सृष्टि भी उन्हीं की उपचारक है। वे सर्वरूप श्रेष्ठ ब्रह्म आदि अवस्थाओं के द्वारा रचने वाले हैं। वे ही रचे जाते हैं, वे ही पालते हैं, वे ही पलित होते हैं तथा वे ही संसार करते हैं और स्वयं वे ही संहत होते हैं। तो इस प्रकार आपने विष्णु पुराण का 3रा अध्याय सुना, जिसके अंदर भगवान विष्णु ने किस प्रकार से पृथ्वी को, जल को, वायु को, आकाश को एक अंडकोश के अंदर उत्पन्न किया और सृष्टि को चलाया, उसके बारे में आपने सुना। अगर कोई गलती हो तो क्षमा कीजिएगा और हमारे चैनल पर सब्सक्राइब कीजिएगा और सदा ही हमें अच्छे या बुरे जैसे आपकी इच्छा हो कमेंट्स दीजिएगा। ओम पुरुषोत्तमाय नमः।